दोस्तों अगर मैं आपको एक ऐसी परमानेंट जॉब के बारे में बताऊं जिसमें आपको सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 72,000 रुपए महीना मिलेगी, साथ ही ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही इस नौकरी के लिए सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। साथ ही जिसमें आपको मात्र 3 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कैसा रहेगा, है ना अपने आप में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो आगे इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही जॉब अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपका ये ड्रीम फुलफिल करेगा। जी हां दोस्तों, इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। वन बाय वन सारी जानकारी आपकी क्लियर करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये जॉब अपडेट निकल के आ रहा है TMB सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। TMB का मतलब होता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, जिसके अंदर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, साथ ही एग्जाम सिलेबस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है TMB मतलब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जो कि एक बहुत बड़ा भारत का मल्टीनेशनल बैंक ऐसा हम कह सकते हैं। पूरे भारत के अंदर तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस फैली हुई हैं, साथ ही फॉरेन में भी ये बैंक काम करता है। क्लियर है। पोस्ट कौन सी, हमारी सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन पोस्ट है। सबसे पहले बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 28 फरवरी 2025 से हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 16 मार्च 2025 रखी गई है। फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो अप्रैल 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। 7 से 10 दिन पहले एग्जाम से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो मई 2025 में आएगा। साथ ही इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी मई 2025 के अंदर आ जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट, फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो जाएगी जून जुलाई के अंदर हो जाएगी। मतलब जून जुलाई के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। समझ गए। यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकल के आई है वो 124 निकल के आई है। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। स्क्रीन के ऊपर सारी जानकारी आपको दिख रही होगी कि भाई आंध्र प्रदेश के अंदर 21 वैकेंसी है, असम के अंदर 1 है, गुजरात के अंदर 34 वैकेंसी है। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज को यहां पर डिवाइड किया हुआ है। आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट के आप चाहो उस स्टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आप खुद ही देख लीजिए, क्लियरली यहां पर मेंशन है अंडर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपने बीए वगैरह ही कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन करी हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है यहां पर कंपटीशन कम रहने का, क्योंकि मिनिमम परसेंटेज यहां पर 60% रखी गई है। क्लियर है। एज मिट के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम एज मिट यहां पर 30 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज मिट 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 जनवरी 2025 तक होने वाली है। एक और सवाल काफी सारे लोगों का बनता है कि भैया एस्पायरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है या फिर नहीं है, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई आप यहां पर एलिजिबल नहीं है। 31 जनवरी 2025 से पहले अगर आपका रिजल्ट आया है तो ही आप एलिजिबल है। यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस जरूर दी जाएगी, बट ये एसेंशियल नहीं है, एक्सपीरियंस यहां पर जरूरी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो IBPS के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। क्लियर है दोस्तों। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो है वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर आएंगे। इन 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम।
तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक साथ रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, 25 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 25 मिनट का टाइम। पांचवा सब्जेक्ट आपका जनरल बैंकिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 35 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट यानी कि 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हां दोस्तों, यहीं पर बात कर लेते हैं इस एग्जाम की तैयारी कहां से करनी है। बेस्ट बुक्स के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। आपको कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही एक्सपेंसिव या फिर मोटी मोटी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों पांचों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें रीजनिंग की भी करियर मैगजीन है, जनरल अवेयरनेस की है, जिसमें आपको कंप्यूटर का भी पार्ट मिल जाएगा, इंग्लिश की भी है और मैथमेटिक्स भी है। इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई एग्जाम में आप अच्छा ही स्कोर करके आओगे। खास बात यह है, ये करियर मैगजीन बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर वाइज मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चीजों को आप खुद ही क्लियर कर लोगे। एग्जाम के लिए कम टाइम मिल रहा है तो ये भी कोई बुक नहीं है, बहुत ही पतली पतली करियर मैगजीन है। इनसे आप सिलेबस को बहुत ही कम टाइम के अंदर कवर कर सकते हो, पूरे सिलेबस को रेडी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम होने के बाद, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये इंटरव्यू पर्सनल रहने वाला है, यहां पर कोई जीडी वगैरह ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं होगा। स्पेशली मेंटल एबिलिटी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपका फोकस किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होने वाला है। यहां पर आपकी कोई भी थर्ड स्टेज कंडक्ट नहीं कराया जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज दोस्तों यहीं पर मैं क्लियर कर दूं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ध्यान रखिएगा उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ यानी कि नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज तेलुगु होती है, असम की असमी होती है, गुजरात की गुजराती है, हरियाणा की तो आपकी हिंदी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, केरला की मलयालम है, मध्य प्रदेश की हिंदी है। क्लियर है? तो बेटर रहेगा जिस भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको है, उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ज्यादा बेहतर आपका इसमें रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो भाई एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये आपके ऑल इंडिया के एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। देखिए दोस्तों, सभी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फीस जो है वो 1000 रुपए यहां पर रखी गई है। 1000 रुपए ऑनलाइन फॉर्म फीस है, सभी कैटेगरी के लिए फीस बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी होगी। वैसे तो शुरुआत में बता दिया है 72,000 रुपए महीना आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी, लेकिन फिर भी आप सैलरी की पूरी स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं। यहां का जो इस पोस्ट के ऊपर पर ईयर जो बेसिक पे है वो 3,84,000 है। ये बेसिक पे है, इसके बाद आपके अलाउंसेस भी लगते हैं। पर मंथ अगर आप लगा के चलोगे तो 32,000 है। अगर सारी चीजें हम ऐड कर दें, क्योंकि अदर अलाउंसेस जो अलग अलाउंसेस हैं वो बेसिक सैलरी के 50% है, मतलब 32,000 रुपए महीना में इसका 50% यानी कि 16,000 रुपए और ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोस सैलरी 48,000 बनती है। उसके बाद आपके एनपीएस बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़, उसके बाद आपकी ग्रेट्युटी, ईयरली मेडिकल एड, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ जुड़ के जो आपका फिक्स्ड सीटीसी हो जाता है वो यहां पर आप देख सकते हैं 72,061 रुपए आपकी सैलरी बनती है पर मंथ। और पर ईयर का जो पैकेज है वो 8,64,740 रुपए है। ठीक है, ये आपका ईयरली एनुअली पैकेज है, तो आपको सैलरी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। 72,000 रुपए लगभग आपकी सैलरी है पर मंथ इस पोस्ट के ऊपर। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, काम क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। देखिए दोस्तों,
जो TMB तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, आपके होम स्टेट में भी इसकी ब्रांचेस होगी, ठीक है। उनके अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड मोस्टली काम करना होगा, क्लियर है। कस्टमर्स जो बैंक के अंदर आते हैं उनसे आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होता है, क्लियर है। वैसे तो ये सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, आपके अंडर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आता है जिसको आप लीड करते हो, जिसको आप ऑर्डर देते हो, जो आपके असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, क्लियर है। मोस्टली आपको क्लैरिकल कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड ही काम करना होता है। फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी इस पोस्ट के ऊपर आपको मोस्टली नहीं करनी होगी। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि भैया पोस्टिंग कहां पर मिलेगी। जिस भी स्टेट से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन होगी, पोस्टिंग लोकेशन होगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसके थ्रू आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोना हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।